हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज फिर आ गई हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। क्लास 7th इंग्लिश रीडर का चैप्टर 14 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं न केवल आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ बल्कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी पूरी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको बाकी के वीडियोस अगर चाहिए क्लास 7 के तो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। लेसन 14 अ विजिट टू ओरछा, यानी कि ओरछा की यात्रा। इस चैप्टर में हम ओरछा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फर्स्ट क्या है, हैव यू सीन एनी ओल्ड टेम्पल? क्या आपने कोई पुराना मंदिर देखा है? डू यू नो व्हेन इट वॉज बिल्ट? और क्या आप जानते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था? एंड वेयर इज़ इट सिचुएटेड? और यह कहाँ स्थित है? चलिए आगे देखते हैं। Those temples on the bank of बेतवा were beautiful, said भोला। भोला ने कहा कि बेतवा नदी के तट पर वे जो मंदिर थे वो बहुत सुंदर थे। But teacher said they were छतरीज, not temples, said सचिन। फिर सचिन क्या कहता है, लेकिन टीचर ने तो कहा था कि वो तो छतरी है, मंदिर नहीं। Do you mean umbrellas? आस्क्ड शोभा। फिर शोभा बोलती, तुम्हारा मतलब अम्ब्रेला से है क्या? अम्ब्रेला जो पानी आने पर यूज़ की जाती है वो छतरी, ठीक है। नो नो अम्ब्रेलास, टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज ड्यू टू देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, आंसर्ड सचिन। फिर सचिन शोभा को जवाब देता है कि नहीं नहीं, वो अम्ब्रेलास नहीं, टीचर ने बताया था कि कुछ बिल्डिंग्स को यानी कुछ इमारतों को उनके आकार और संरचना की वजह से छतरियाँ कहा जाता है। ऐसा कौन बोलता है? सचिन बोलता है शोभा को। Soon there was much noise in class 7th because they were all discussing their visit to ओरछा। अब बहुत जल्द 7वीं जो कक्षा थी उसमें बहुत शोर होने लगा क्योंकि वो सभी ओरछा की जो अपनी विजिट थी उसके बारे में बात करने लगे थे। All of them were very happy and excited to discuss their visit. वो सभी अपनी यात्रा के बारे में बात करके बहुत खुश और उत्साहित थे। I have seen a word on the board near those छतरीज, cenotaph। ठीक है, cenotaph। I'll ask its meaning, said अस्मा। अस्मा कहती है, मैंने उन छतरियों सेनोटॉफ के पास बोर्ड पर एक शब्द देखा, मैं इसका मतलब पूछूंगी। रमेश सेड, आई वुड लाइक टू नो द नेम्स ऑफ द टू रिवर्स दैट वी सो फ्लोइंग एट ओरछा। फिर रमेश ने कहा, मैं उन दोनों नदियों के नाम जानना चाहूँगा जिन्हें हमने ओरछा में बहते हुए देखा था। आगे देखते हैं। Yes, what do you want to ask me? Their teacher Mr. Shah asked as he entered the class। तो जो उनके टीचर होते हैं मिस्टर शाह, वो क्लास में एंटर करते ही उनसे बोलते हैं, हाँ तो आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो? सर, विच आर द टू रिवर्स वी सो एट ओरछा, आस्क्ड रमेश। रमेश पूछता है कि सर ओरछा में हमने कौन सी दो नदियाँ देखी? सर, वॉट इज़ छतरीज, आस्क्ड शोभा। फिर शोभा पूछती है कि सर छतरी क्या होती है? सर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेनोटॉफ, आस्क्ड अस्मा। फिर अस्मा पूछती है, सर सेनोटॉफ का मतलब क्या है? वेल वेल, वन बाय वन। फिर सर कहते हैं, ठीक है एक एक करके। डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, यानी मुझसे एक बार में इतने सारे क्वेश्चंस मत पूछो। द बेतवा एंड द जामिनी आर द टू रिवर्स यू सो एट ओरछा, यानी कि ओरछा में आपने जिन दो नदियों को देखा वो बेतवा और जामिनी नदियां हैं। दे मीट एट ओरछा, वे ओरछा में मिलती हैं। डू यू नो व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कोल्ड? क्या आप सभी जानते हैं कि नदियों का मिलन स्थान उसे क्या बुलाया जाता है? संगम, सेठ सचिन। सचिन कहता है कि उन्हें संगम कहा जाता है। यस सचिन, वेरी गुड, द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज कॉन्फ्लुएंस।
अब उसके सर क्या बोलते हैं? सचिन वेरी गुड। जो संगम शब्द है वो हिंदी का है और उसे इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। कैन यू टेल मी अनदर प्लेस वेयर रिवर्स मीट? आस्क द टीचर। अब टीचर उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे कोई और जगह बता सकते हैं जहाँ नदियाँ मिलती हैं? द गंगा, द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट इलाहाबाद, आंसर्ड सचिन। सचिन जवाब देता है कि इलाहाबाद में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। यस, द मीटिंग प्लेस ऑफ दीज रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम। तो टीचर क्या बोलता है कि जैसे सचिन उसका जवाब देता है तो बोलते हैं कि हाँ, इलाहाबाद में इन नदियों के मिलन स्थान को संगम कहा जाता है। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर? आस्क्ड मिस्टर शाह। फिर शाह पूछते हैं उससे, क्या हम सरस्वती नदी नहीं देख सकते? नो सर, इट्स हिडन, सेड सचिन। फिर सचिन ने कहा, नहीं सर, यह छिपा हुआ है। ओके, टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनोटाफ? आस्क्ड अस्मा। आस्क्ड अगेन। अस्मा फिर से पूछती है कि टीचर, सेनोटाफ का मतलब क्या है? Cenotaph is a monument built in the memory of soldiers, sailors, or others who died in some faraway places. The chhatris that you saw are monuments built in memory of Bundel king and members of their family. Mr. Shah explained. अब जो मिस्टर शाह होते हैं उनके टीचर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि सेनोटाफ क्या होता है। सेनोटाफ उन सैनिक या नाविक या उन लोगों की याद में बनाया गया स्मारक होता है जो दूर कहीं पर मर गए थे। तो जो छतरियाँ उन्होंने देखी वो बुंदेल राजा और उनके परिवारों के जो सदस्य रहे हैं उनकी याद में बनाए गए स्मारक है। ठीक है, तो ऐसा जो मिस्टर शाह हैं वो बच्चों को समझाते हैं। सर, हु वर द बुंदेल किंग्स? आस्क्ड मोहन। फिर मोहन पूछता है, सर बुंदेल राजा कौन थे? The Bundels were the kings who made Orcha their capital in the 16th century, said Mr. Shah. फिर मिस्टर शाह उन्हें बताते हैं कि बुंदेल वे राजा थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। Who built those beautiful buildings at Orcha? asked मोहन। फिर मोहन पूछता है कि ओरछा में उन खूबसूरत इमारतों को बनाया किसने था? It was the Bundel kings who built them. They are different from other historical buildings in our country. यानी कि बुंदेल राजा ने इन्हें बनवाया था। ये हमारे देश की बाकी ऐतिहासिक इमारतों से अलग है। So they are called the buildings of the Bundel style and tourists from all over the world came to see them, said the teacher. तो टीचर क्या कहते हैं कि इसलिए इन्हें बुंदेलों की इमारत कहा जाता है और बुंदेल शैली और दुनिया भर से पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। सर, वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सेड सविता। फिर सविता कहती है कि सर हमने दीवारों पर बहुत शानदार पेंटिंग्स देखी हैं। यस, द वॉल्स ऑफ एवरी बिल्डिंग इन ओरछा आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। तो सर क्या बोलते हैं कि हाँ, ओरछा की हर इमारत की दीवारों को चित्रों से, पेंटिंग से सजाया गया है। दे आर कॉल्ड म्यूरल्स और उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। इन द 16th and 17th century द म्यूरल वर्क रिच्ड अ ग्रेट हाइट इन इंडिया। यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में भित्ति चित्र का काम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया था। During this period, two basic styles of painting were popular. इस अवधि के दौरान जो चित्रकला थी उसकी दो मूल शैलियाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। They were known as the राजपूत and the मुग़ल स्टाइल। उन्हें राजपूत और मुग़ल शैली के रूप में जाना जाता था। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर क्रेयॉन आर्ट और ये सारी चीज़ें फेमस हो रही है ना हमारे आज के टाइम में, तो जो 16वीं और 17वीं शताब्दी रही थी तो उस वक्त जो भित्ति चित्र करके जो वर्क हुआ करता था, ड्राइंग का, चित्रकला का, पेंटिंग का जो वर्क हुआ करता था, तो वो उस टाइम पे
बहुत फेमस हुआ करता था। तो उसमें भी दो वेराइटीज़ हुआ करती थी, जो कि थी एक तो राजपूत तरह से बनाई जाती थी, राजपूत कला थी, और एक थी मुग़ल स्टाइल थी। तो दोनों अलग अलग स्टाइल्स रहा करती थी, और वो उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, लोगों को बहुत पसंद आता था। ठीक है। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट स्टाइल्स। अब जो राजपूत शैली थी उसे भी 3 अलग अलग शैलियों में डिवाइड किया गया। एक थी राजस्थानी, और फिर थी एक कांगड़ा, और एक थी बुंदेला। तो राजस्थानी जो स्टाइल थी, जो राजपूत स्टाइल थी, उसमें राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला 3 तरह की स्टाइल्स हुआ करती थी। ओरछा वॉज द मेन सेंटर ऑफ बुंदेला स्टाइल। तो जो ओरछा है वो बुंदेला शैली का मुख्य केंद्र था। एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर शाह। तो मिस्टर शाह उन्हें चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। सर, हु लुक्स आफ्टर दीज बिल्डिंग्स नाउ? आस्क्ड अस्मा। अस्मा ने पूछा, सर अब इन इमारतों की देखभाल कौन करता है? देयर इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी कि एक सरकारी विभाग है जिसे पुरातत्व विभाग कहा जाता है। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। यानी कि यह विभाग प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, इमारतों आदि की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। बाय दिस टाइम द बेल हैड रंग। अब इस समय तक घंटी बज चुकी थी। द टीचर सेड, इट सीम्स ऑल ऑफ यू हैव एन्जॉयड योर विजिट टू ओरछा। वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। फिर उनके टीचर उनसे कहता है कि ऐसा लगता है कि आप सभी ने ओरछा की जो अपनी यात्रा है वो बहुत अच्छे से की, बहुत आनंद लिया, और अब हम अपनी जो बात है, जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, वो हम कल जारी रखेंगे। यानी कि कल फिर हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, जिसमें हमने ओरछा के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ नया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। पहला क्वेश्चन इसमें है, अ सेनोटॉफ इज अ मॉन्यूमेंट बिल्डिंग इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज़ डाइड समवेयर एल्स। यानी कि कब्र एक ऐसा स्मारक है जो किसी व्यक्ति की याद में बनाया जाता है जिसकी मौत कहीं और हुई हो। अगला है, अ सिमेट्री मीन्स अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड। यानी कब्रिस्तान का अर्थ एक बड़ा कब्रिस्तान, मतलब कि सिमेट्रिकल मीन्स का मतलब होता है एक बड़ा ग्राउंड जहाँ पर कि चीज़ें किसी को दफनाया जाए, यानी कब्रिस्तान। अ ग्रेवयार्ड मीन्स अ बरियल ग्राउंड। तो यहाँ पर भी कब्रिस्तान का मतलब एक कब्रगाह है। अ टॉम मीन्स अ मोन्यूमेंट इरेक्टेड ओवर द ब्यूरियल प्लेस ऑफ अ डेड पर्सन। कब्र का मतलब किसी मृत व्यक्ति के दफनाने वाले स्थान पर बना गया एक स्मारक है। An epitaph means words written in memory of a person who has died, an inscription on a tombstone। यानी एक शिलालेख का अर्थ है किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखे गए शब्द, समाधि के पत्थर पर एक शिलालेख। चलिए अब आगे देखते हैं कॉम्प्रहेंशन में क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th हैप्पी। यानी कि क्लास 7th के बच्चे क्यों खुश थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो आंसर मैंने लिख दिया है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th वर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट टू ओरछा। यानी कि क्लास 7th के बच्चे अपने ओरछा की जो उन्होंने विज़िट किया था उस यात्रा पर बातें करके खुश हो रहे थे, उसके बारे में डिस्कस करके खुश हो रहे थे। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड। यानी कि नदियों के संगम स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे अब। तो द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। आप यहाँ से लिख सकते हैं, टी कैपिटल हो जाएगा। द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस, यानी कि नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सेनोटॉफ? सेनोटॉफ क्या होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्या होगा इसका आंसर? सेनोटॉफ इज अ मॉन्यूमेंट बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स और अदर्स हु डाइड इन सम फार अवे प्लेस। यानी कि सेनोटॉफ एक स्मारक होता है जिसे सिपाहियों, नाविकों और दूसरे लोग जो किसी दूसरी जगह पर मर गए हैं उनकी याद में बनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the cenotaphs at ओरछा called? ओरछा में सेनोटॉफ्स को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, The cenotaphs at ओरछा are called the छत्रीस। अब यहाँ पर आप टी कैपिटल कर देंगे, द सेनोटॉफ एट ओरछा के बाद आप आर लिखेंगे, फिर कॉल्ड द छत्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु बिल्ट द बिल्डिंग्स एट ओरछा? ओरछा में बिल्डिंग्स को किसने बनवाया? ठीक है, तो लिखेंगे बुंदेल किंग्स built the buildings at ओरछा। ओके, तो बुंदेल राजा ने ओरछा में इमारतों को बनवाया। अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्टाइल डू द वॉल पेंटिंग्स एट ओरछा बिलोंग्स टू? तो ओरछा में जो वॉल पेंटिंग्स, दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं, तो वो कौन सी शैली से संबंध रखते हैं, कौन सी शैली के बने हुए हैं? तो हम लिखेंगे, क्या है? द वॉल पेंटिंग्स एट ओरछा बिलोंग्स टू द बेसिक स्टाइल्स नोन एज द राजपूत एंड द मुगल स्टाइल। यानी ओरछा में दीवारों पर जो भित्ति चित्र है वो मुगल और राजपूत शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे इरेज कर रही हूँ, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द वॉल पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर? यानी कि भित्ति चित्र कब प्रसिद्ध हुए? इसका आंसर मैं लिख रही हूँ, क्या होगा इसका आंसर? द वॉल पेंटिंग्स वर वेरी पॉपुलर इन 16th एंड 17th सेंचुरी। यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स? जो ये पुराने प्राचीन स्मारक और इमारतें होती हैं, इनकी देखभाल कौन करता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्या है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर ओल्ड मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग। यानी कि पुरातत्विक विभाग जो होता है वही प्राचीन इमारतों और स्मारकों की देखभाल करता है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वर्ड पावर। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू सेनोटॉफ एंड टॉम्स। यानी कि यहाँ पर कुछ स्मारकों के नाम दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सी सेनोटॉफ है और कौन सी टॉम्स है? यानी कि कुछ तो है स्मारक और कुछ है मकबरे। तो मकबरे और स्मारक में क्या क्या फ़र्क है और कौन कौन से सेनोटॉफ है, कौन से टॉम है, वो हमें यहाँ पर क्लासीफाई करना है। जैसे पहला है अमर ज्योति एट विजय चौक, जो ये है, ये क्या है? सेनोटॉफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट और हो जाएगा यहाँ पर राजघाट, ये भी एक सेनोटॉफ है। फिर हो जाएगा छत्रीस एट ओरछा, ये भी एक सेनोटॉफ है। फिर छत्री एट महेश्वर एंड इंदौर, ये भी एक सेनोटॉफ है। तो इसी को हमें यहाँ इस सेनोटॉफ वाले जो ब्रैकेट है इसमें लिखना है, तो आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए हैं, जो कि है द ताजमहल, हुमायूं का मकबरा और समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई, तो ये क्या है? टॉम है। यहाँ पर क्या होता है? मरने के बाद उनकी अस्थियों को वहाँ पर दफनाया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है जिस जगह पर, उसे टॉम कहा जाता है। और बाकी जितने भी जगह है वो सारी सेनोटॉफ है, जहाँ पर कि स्मारक बनाए जाते हैं। वो मरे कहीं और होते हैं, लेकिन उनकी याद में वहाँ पर स्मारक बनाया जाता है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, चूज़ फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे चूज़ करके हमें ये जो
वर्ड्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके लिए वन वर्ड लिखना है जो कि बहुत इजी है। जैसे पहला है वन हु सर्व्स इन एन आर्मी। जो आर्मी में होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोल्जर यानी सिपाही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वन हु सेल्स ऑन अ शिप। शिप को चलाने वाला कौन होता है? सेलर। फिर क्या है? अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स। नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लुएंस। फिर क्या है? अ बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन, तो उन्हें मॉन्यूमेंट कहा जाता है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, उसे टूरिस्ट कहा जाता है। जो आनंद के लिए घूमते फिरते हैं उन्हें टूरिस्ट कहा जाता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पोस्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द बैकग्राउंड, सॉरी इन द ग्राउंड, तो उसका हो जाएगा आर्कियोलॉजी। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। वन हु सर्व्स इन आर्मी, जो सेना में काम करता है उसे सोल्जर कहते हैं। वन हु सेल्स ऑन अ शिप, जो जहाज पर चलता है उसे सेलर कहते हैं। अ मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स, नदियों के जो मिलन स्थल होता है उसे कॉन्फ्लुएंस यानी संगम कहा जाता है। अ बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर बिल्ट इन मेमोरी ऑफ सम इवेंट और पर्सन, किसी घटना या व्यक्ति की स्मृति में बनाई गई इमारत या कोई भी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मॉन्यूमेंट कहा जाता है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, जो व्यक्ति आनंद के लिए यात्रा करता है उसे कहा जाता है टूरिस्ट। फिर है द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पोस्ट एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन में पाए गए इमारतों और चीज़ों के जो अवशेष होते हैं उनकी जांच करके संस्कृति और इतिहास के पद और अवधियों का जो अध्ययन करते हैं, जिनकी जो पढ़ाई करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अब तो आपके अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ग्रामर इन यूज़ में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड लर्न हाउ अ क्वेश्चन इज रिटन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। नरेशंस आपने पढ़ी होंगी, आपकी क्लास में ग्रामर में रही भी होगी। नरेशन में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और देखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में नरेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि रामू सेड टू मोहन, वेयर आर यू गोइंग। रामू ने मोहन से कहा, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, फिर रामू आस्क्ड मोहन वेयर ही वॉज गोइंग। पहले तो हमने डायरेक्ट पढ़ी, डायरेक्ट यानी रामू ने सीधा मोहन से कह दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद क्या है? रामू ने मोहन से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, ये इनडायरेक्ट बात हो रही है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्या है? रामू सेड टू मोहन, व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। रामू ने मोहन से कहा, तुम दिल्ली से कब लौटोगे। ये तो हो गई डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? रामू आस्क्ड मोहन व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। रामू ने मोहन से पूछा कि वह दिल्ली से कब लौटेगा। समझ में आया? इसी तरीके से जो बाकी के सेंटेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट नरेशन में लिखे हुए हैं उसे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। ठीक है, तो इसे भी कर लेते हैं हम। तो पहला है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उसने मुझसे कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसे हम इनडायरेक्ट में इस तरीके से लिखेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। तो इसमें क्या हो जाता है कि पास्ट में चला जाता है सेंटेंस। ठीक है, पहले ये जो डायरेक्ट नरेशन होती है इसमें प्रेजेंट का है, तो वही इनडायरेक्ट में पास्ट में चला जाता है। वैसे ही नेक्स्ट हम करेंगे, ज्योति सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। ज्योति ने लड़के से कहा, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका भी हम उसी तरीके से सेम वे में कर देंगे। ज्योति आस्क्ड द बॉय, ज्योति ने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ रहता है। द बॉय वेयर ही लिव्ड।
ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है सीमा सेड टू हर सन वेयर आर यू गोइंग। सीमा ने उसके बेटे से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। लिखेंगे सीमा आस्क्ड हर सन वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी सेड टू हर सिस्टर व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो इसका भी लिख लेंगे। मैं लास्ट रिमूव कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। लिखेंगे शी आस्क्ड हर सिस्टर what she wanted, यानी कि उसने उसकी बहन से पूछा कि वह क्या चाहती है। अगला है he said to संगीता what do you like the most। ठीक है, तो इसे भी हमें उसी तरीके से बनाना है, बना लेंगे। मैं थोड़ा ऊपर से लिख रही हूँ। he asked संगीता what she liked most। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला है द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स विच लेसन आर यू रीडिंग टुडे। तो इसका भी हम बना लेंगे। इसका भी मैं यहाँ ऊपर ही लिखने वाली हूँ। So I'm going to erase this। इसका हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, द हेडमास्टर आस्क्ड द स्टूडेंट्स विच लेसन दे वर रीडिंग दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द लैंड लेडी सेड टू द स्टूडेंट्स व्हेन विल यू बी बैक फ्रॉम भोपाल। तो ये भी लिख देंगे हम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखेंगे, क्या हो जाएगा, तो लैंड लेडी आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन ही वुड बी बैक फ्रॉम भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम, क्या है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर व्हेन शैल वी विजिट वन विहार। ठीक है, लिखते हैं, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर व्हेन दे वुड विजिट वन विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लर्न दीज टू फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, पे स्पेशल अटेंशन टू स्पेलिंग्स। तो आपको वर्ड की दो नई फॉर्म के बारे में पढ़ना है। क्या है, स्वीट का क्या हो जाएगा, स्वीटनेस। ठीक है, मीठा और मिठास। आई एन्जॉय द स्वीटनेस ऑफ हनी, यानी कि मुझे जो हनी यानी कि शहद है, शहद की जो मिठास है, मैं उसे एंजॉय करता हूँ। या फिर हनी इज़ स्वीट एंड आई एन्जॉय इट। हनी मीठी होती है और मैं उसे एंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर नाउन और उनके एडजेक्टिव्स हैं दिए गए हैं, तो उन्हें हमें उनके करेक्ट एडजेक्टिव से मैच करना है। जैसे कि पहला है गुडनेस, तो गुडनेस का क्या हो जाएगा, गुड। फिर है हेल्प, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्पफुल। फिर है स्किल, तो स्किल का हो जाएगा स्किलफुल। फिर है करेज, करेज का हो जाएगा करेजियस। फिर है मिस्चीफ, मिस्चीफ का हो जाएगा मिस्चीवियस। एंड देन जो बचा है वो दोनों हो जाएंगे लेबर का लेब्रियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मैच करना है। ठीक है, कर देते हैं। क्या है गैलेक्सी, तो गैलेक्सी को स्टार्स से मैच कर रखा है। वैसे नेक्स्ट है फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, तो झुंड किसकी होती है, शिप की होती है, तो हम शिप से मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टीम, तो टीम किसकी होती है, क्रिकेटर्स की टीम होती है, तो क्रिकेटर्स से मैच कर देंगे।
टीम ऑफ क्रिकेटर्स। फिर है प्राइड, तो प्राइड को हम मैच करेंगे लोयन से। ठीक है, प्राइड को लोयन से मैच कर दिया। फिर है क्योर, तो इसको ये गायन मंडली को कहा जाता है, तो उसे हम कहेंगे सिंगर्स। फिर है बैंड, तो बैंड लास्ट बचा है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का क्या होता है? बैंड होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स टॉक। कान्हा इज़ अ नेशनल पार्क। कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ नैनपुर, और इसका जो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है वो नैनपुर है। डिस्कस इन ग्रुप एंड प्लान अ विजिट टू कान्हा वेयर यू कैन सी डेंस फॉरेस्ट, अ वेराइटी ऑफ डियर, एलिफेंट्स, टाइगर्स एक्सेट्रा। यानी कि अपने ग्रुप में डिस्कस करो और कान्हा जाने की एक योजना तैयार करो, जहां आप घने जंगल, हिरणों को और हाथी को और बाघ आदि को देख सकते हो। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड वाइल मेकिंग द प्लान। और जो आप जो योजना है, जो आपको प्लान बनाना है, उसके टाइम आपको कुछ बातों को अपने ध्यान में रखना होगा। क्या? थिंग्स यू विल टेक विद यू। एक तो जो चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएंगे उसे आपको उसमें ऐड करना है। फ्रेंड्स हु विल गो विद यू, और कौन कौन से दोस्त आपके साथ जाएंगे। फिर मनी यू विल नीड, और क्या पैसे आपको उसके लिए लगेंगे, आपको कितने पैसे आपके साथ लेकर जाने हैं। तो ये बच्चों के लिए है, तो बच्चों को खुद इस पर अपना एक प्लान बनाना होगा कि वो कान्हा जाएं, वो क्या क्या चीज़ें वहाँ लेकर जाएंगे, अपने किस किस दोस्त के साथ वहाँ जाएंगे, और कितने पैसे उनको वहाँ जाने के लिए लगेंगे, और वो क्या अपने साथ कैरी करके लेके जाएंगे। तो ये प्लान आपको खुद सेल्फ बनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's write. On the basis of your discussion, write a letter to your friend telling him about your visit to Kanha. तो अब आपको क्या करना है कि आपने जो डिस्कस किया ना, उसके आधार पर आपको अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को कान्हा में आप जो घूमने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सा डिस्कस करना है, उसके बारे में और अच्छे से डिटेल में उसको बताना है एक लेटर के थ्रू। स्टार्ट जो आपका लेटर होगा कैसे होगा? अरेरा कॉलोनी, भोपाल, सेक्टर नंबर हो गया, फिर आपने डेट यहाँ पर मेंशन कर दी, उसके बाद डियर आशीष के बाद आपको लिखना है। तो यहाँ मैं नोट डाउन कर रही हूँ, आप भी वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसे मैं हिंदी में आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। होप यू आर फाइन, यानी आशा है तुम ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। टुडे आई विश टू टेल यू अबाउट माई विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क, यानी कि आज मैं तुम्हें मेरे कान्हा नेशनल पार्क की जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। माई 5 फ्रेंड्स एंड आई विजिटेड इट लास्ट संडे, मैं और मेरे 5 दोस्त पिछले रविवार को यहाँ गए थे। इट वॉज़ अ ग्रेट फन, ये बहुत मज़ेदार था। वी सो अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स देयर लाइक डियर, एलिफेंट, लॉयंस एक्सेट्रा। हमने वहाँ कई तरह के जानवर देखे, जैसे हिरण, हाथी, शेर आदि। वी गेव नट्स टू मंकी एंड बनानास टू एलिफेंट्स, हमने वहाँ पर हाथियों को केले और बंदरों को मेवे खिलाए। We also took photographs of many rare species of animals there. और हमने वहाँ कई तरह की दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों की तस्वीरें भी खींची। We had our lunch together in the park and played games also. पार्क में हमने साथ में लंच किया और गेम्स भी खेले। We came back at 7 o'clock in evening. शाम को 7 बजे तक हम घर वापस आ गए। I missed you a lot there. We will go there again whenever you come here. यानी कि मुझे वहाँ तुम्हारी बहुत याद आई, जब भी तुम यहाँ आओगे हम फिर से वहाँ जाएंगे। और ये किसने लिखा है? लिखा है राज ने आशीष को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है? लेट्स डू इट।
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। यानी कि ये जो पैसेज दिया हुआ है इसे पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं उसके आंसर्स हमें लिखने हैं। चलिए कर लेते हैं। क्या है? सराउंडेड बाय विंध्य रेंजेस, भीमबेटका केव्स लाई 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। यानी कि विंध्य पर्वतमाला से घिरी भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। Over 600 rock shelters belonging to the Neolithic age were discovered in the midst of a dense forest। यानी कि घने जंगल के बीच नवपाषाण युग से संबंधित 600 से ज़्यादा शेल आश्रयों की खोज की गई। Here paintings in over 500 cave depict the life of prehistoric cave dwellers, making भीमबेटका एंड आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर। यानी कि यहाँ 500 से ज़्यादा गुफाओं में बनी पेंटिंग्स प्रागैतिहासिक गुफाओं के जीवन को दर्शाती है, जो भीमबेटका को एक पुरातात्विक खजाना बनाती है। पेंटिंग्स आर मेनली इन रेड एंड वाइट विद द ओकेशनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो। जो पेंटिंग है वो पूरी मुख्य रूप से लाल और सफ़ेद रंग में होती है और कभी कभी हरे और पीले रंग की भी यूज़ किया जाता है। द सीन्स यूजुअली डेपिक्ट हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग्स, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, मास्क, हाउस होल्ड सीन्स। यानी कि जो दृश्य हैं उनमें आमतौर पर शिकार, नृत्य, संगीत, घोड़े और हाथी की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद का संग्रह, शरीर की सजावट, मुखौटे और घरेलू दृश्य दिखाए जाते हैं। एनिमल्स सच एज बाइसन्स, टाइगर्स, लॉयंस, बियर्स, एलिफेंट्स, एंटेलोप्स, dogs, lizards, crocodile, etc. have been depicted in these caves। यानी कि जानवर जैसे बाइसन, बाघ, शेर, भालू, हाथी, मृग, कुत्ते, छिपकली, मगरमच्छ, उन सभी का इन गुफाओं में चित्रण किया गया, यानी उनके पिक्चर्स इन गुफाओं में बनाए गए हैं। पॉपुलर रिलीजियंस एंड अदर सिम्बॉल्स ऑल्सो ऑक्यूर फ्रीक्वेंटली। यानी लोकप्रिय धार्मिक और अन्य प्रतीक भी अक्सर पाए जाते हैं। द सुपरइम्पोजिशन of paintings show that the same rock surface was used by different people at different times। यानी कि चित्रों के जो सुपर इम्पोजिशन है उससे पता चलता है कि एक ही चट्टान की सतह का उपयोग अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता था। चलिए अब इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हम लिख लेते हैं। पहला क्या है? हाउ फार इज़ भीमबेटका फ्रॉम भोपाल। यानी भोपाल से भीमबेटका कितनी दूर है? इसका आंसर होगा भीमबेटका इज 46 किलोमीटर्स साउथ ऑफ भोपाल। यानी भोपाल से साउथ में ये 46 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज लाइफ इज़ डेपिक्टेड इन द पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में किसकी लाइफ को बताया गया है? तो लिखेंगे हम द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक केव dwellers is depicted in the painting। in the paintings। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कलर्स यूज्ड इन दिस पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स में कौन कौन से कलर्स यूज किए जाते थे? रेड और वाइट, और कभी कभार ग्रीन और येलो कलर का भी यूज़ कर लिया जाता था। तो उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे पेंटिंग्स आर mainly
in red and white with the occasional use of green and येलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द एनिमल्स सीन इन दिस पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में कौन कौन से एनिमल्स दिखे हैं उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? जो एनिमल्स इन पेंटिंग्स में दिखाए जाते हैं वो कौन कौन से? बाइसन, टाइगर्स, लॉयंस, बियर्स, एलिफेंट्स, एंटेलोप्स, डॉग्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शोज दैट द सेम रॉक सरफेस आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। क्या दिखाता है कि वो जो सेम तरह की चट्टान थी, रॉक थी, उसे बार बार यूज़ किया गया था। लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोजिशंस ऑफ पेंटिंग शोज दैट द सेम रॉक सरफेस वॉज यूज्ड अगेन एंड अगेन। यानी कि उन चट्टानों के बारे में जो चित्र थे उनके बारे में जब अध्ययन किया गया तो उसके बाद जाके पता चला कि वो चट्टान की जो सतह है उसका बार बार यूज़ किया गया था। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो वर्ड को उनके मीनिंग से हमें क्या करना है? मैच करना है। तो कर लेते हैं हम, बहुत ही ईजी है। पहला है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। तो यहाँ शो, थिक, वेरी ऑफन, राइड ओवर या होना। तो इसका साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, क्या आंसर होगा? थिक। तो हम इसे मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट है डेपिक्ट। डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रण। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शो। शो से हम मैच कर देंगे। थर्ड है ऑक्यूर यानी होना। तो हैपन मीन्स भी होना होता है, दोनों को मैच कर देंगे। फिर है फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार। तो इसका यानी वेरी ऑफन, बहुत बार। ठीक है, तो इसे भी मैच कर देंगे हम। और लास्ट जो बचा है उसे मैच कर देंगे सुपर इम्पोज को राइट ओवर से। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है हमारा ये चैप्टर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर न केवल आपको इंग्लिश की बल्कि अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियो प्रोवाइड होने वाली है। आप क्लास 7th में हैं पर आपको क्लास 8th के वीडियोस भी नेक्स्ट ईयर इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।